भाई सादुल्ला शाह साहब आपके सामने हमदो नात और बच्चियों के हवाले से नज़म पेश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला उन्हें बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में ईमान के बाद इल्म बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है और इल्म ही इंसान में तक़वा पैदा करता है, इल्म ही इंसान में लिल्लाहियत पैदा करता है और इसके साथ सुलहा की सोहबत ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से है। दीनी मदारिस इदारे ये क्या दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ, हमारे अकाबिर में हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत का जब इंतकाल हुआ तो किसी को ख्वाब में मिले, पूछा कि हज़रत आखिरत में क्या मामला रहा। अल्लाह पाक ने हज़रत को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया था, बहुत ही ऊंचा मकाम अता फरमाया था। हज़रत ने फरमाया कि जब मैं यहाँ आया तो इल्मी इशारात, वो सारे दलाइल, वो सारी तहकीकें वो धरी की धरी रह गईं। यहाँ जिस चीज़ ने काम दिया वो रात की तन्हाइयों में उठकर अल्लाह के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, उसी ने काम दिया और वही काम आया। मेरे अजीज़ों, ये जो दीनी मदारिस हैं, हमारी औलादों में यही रूह फूंकते हैं तकवे की, लिल्लाहियत की, माँ बाप के अदब एहतराम की, दीनी अक़दार की। हमें अच्छे से अंदाज़ा है कि आज माहौल क्या चल रहा है। आप मुझसे ज़्यादा जानते। ईमान लेवा आंधियां चल रही, ईमान लेवा आंधियां चल रही, ऐसी फिजा चल रही है अल्लाह के आलम रब्बे जुल जलाल की दस्तगीरी शामिल हाल ना हो तो मेरे अजीजों ईमान बचाना मुश्किल है। आज जिस माहौल में हम चल रहे हैं, इस माहौल में मोबाइल, मीडिया और दीगर चीजें उन्होंने हमें और हमारी औलादों को कहां तक पहुंचा दिया। ऐसे में मदारिस जो मेरी और आपकी औलादों के हाथों से खराफात, फोश नावल, इधर उधर की लग़वियात वो हाथों से निकालकर हमारी औलादों को इस रुख पर चला रहे हैं कि उनकी निगाहें उठती हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के लिए, कान सुनते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को, ज़बान खुलती है तो दुरूद पाक में या जिक्र में। इससे बड़ी क्या नेमत होगी, इससे बड़ी क्या सादत होगी।
मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं। शुरू साल में अल्लाह ताला की तौफीक और फजल से हमने बच्चियों से ये दरख्वास्त की कि दुरूद शरीफ बहुत बड़ी दौलत है और बहुत बड़ी नेमत है। बेटा, आपका कोई लम्हा ऐसा ना हो कि दुरूद पाक आपकी जबान पर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से मदरसे की तमाम तालिबात ने खुद भी दुरूद पाक का खूब एहतमाम फरमाया और अपने घरों में भी मजालिस दुरूद शरीफ कायम की। पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से एक एक तालिबा का लाखों की तादाद में दुरूद पाक हो गया। घरों में दुरूद पाक की मजालिस कायम हो गई। इससे बड़ी क्या सआदत होगी। बच्चियों से यह दरख्वास्त की कि मोबाइल जरूरत की चीज है, जैसे छुरी चाकू जरूरत की चीज है। छुरी और चाकू आप छोटे मासूम बच्चे के हाथ में नहीं देते। वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मुझे क्यों नहीं देते। लेकिन आप जानते हैं कि ये मासूम बच्चा है, अगर इसके हाथ में छुरी और चाकू कबल अज वक्त दे दिया गया, इसकी उम्र से पहले इसके हाथ में दे दिया गया, तो ये अपना नुकसान कर सकते हैं। बच्चियों की खिदमत में यह दरख्वास्त की कि बेटा, मोबाइल आपके लिए तालीम के जमाने में जहर कातिल है। यह खुदा न खास्ता आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से तालिबात ने अपने मोबाइल अपने वालिदैन के पास जमा करा दिए और कहा कि जब तक हम पढ़ रही हैं हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेहद करम है, एहसान है कि इस पर कारबंद रही। मेरे अजीजों, मदारिस ये कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि इन मदारिस की बरकत से हमारा ईमान महफूज है। इन मदारिस की बरकत से हमारी इज्जत आबरू महफूज है। इन मदारिस की बरकत से हमारे अकायद महफूज हैं। इन मदारिस की बरकत से हमारे आमाल महफूज हैं। इन मदारिस की बरकत से हमारे औकात महफूज हैं। मैं आज दिल की गहराइयों से उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनकी बच्चियां इस साल पढ़ करके फारिग होंगी। यह महज एक किताब का खत्म नहीं है। आप तरावी शुरू करते हैं, पहले दिन एक पारा, दूसरे दिन दूसरा पारा, तीसरे दिन, आखिरी दिन जब खत्म कुरान होता है तो दुआ के लिए पूरा शहर उमड़ आता है। भाई क्या है, आज मजदूर को मजदूरी मिलने का दिन है। जिन बच्चियों ने 6 साल मेहनत की, 6 साल रात दिन एक किए, शब और रोज एक किया, आज उनकी मजदूरी मिलने का वक्त है। आज अल्लाह की बारगाह में आखिरी हदीस पढ़ेंगी और इसके पीछे लाखों दुरूद पाक होगा। तफासीर की मुबारक क्लासें होंगी, अहादीस की मुबारक क्लासें होंगी। इन मुबारक और मकबूल घड़ियों में जब आखिरी सबक मुकम्मल होगा, उनकी रिदाए फजीलत उन्हें उड़ाई जाएगी। यह रिदाए फजीलत कोई आम चीज नहीं है। यह वो इज्जत की चादर है जो आज उनके सरों पर दे दी जाएगी और ताहयात उनके सरों पर कायम रहेगी। और रब्बे करीम इस सआदत की चादर से, इस फजीलत की चादर से वो अनवारात और बरक़ात इल्म के उनके जरिए से उम्मत में पहुंचाएंगे जो आज ये उनको नसीब होगी। तो मेरे अजीजों, आज हम इस मुबारक महफिल में बैठे हैं। मैं इस मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और खास तौर पर
इस तकरीब को सजाने में, इसको तैयार करने में मेरे दोस्त अहबाब जिनकी रात दिन की मेहनतें हैं, खास तौर पर भाई अजहर साहब, भाई अख्तर साहब, इशरत साहब, अरशद साहब और बहुत सारे मेरे अहबाब, आप यकीन जाने जैसे अपने घर की शादी के लिए, घर के प्रोग्राम के लिए मेहनत की जाती है, इस तरह से उन्होंने मेहनत की है। कोई फर्दे वाहिदिन नहीं, पूरा घर, मस्तूरात सब इसमें लग गए। अल्लाह ताला अपने करम से उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला माल जान में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आप हजरात का भी दिल से मशकूर और ममनून हो कि आपकी दुआओं की बरकत से, आपकी मोहब्बत की बरकत से, आपके एतमाद की बरकत से और आपके मुआवनत की बरकत से आज ये मुबारक लम्हात और ये मुबारक सूरतें और ये मुबारक शक्लें हमारे सामने हैं। अल्लाह ताला हमारे आपस के इस मोहब्बत को, आपस के इस ताल्लुक को हमेशा कायम रखे और रब्बे करीम जितने भी मदारिस हैं दुनिया भर में सबकी हिफाजत फरमाए। बनीन के मदारिस हों या बनात के मदारिस हों, ये अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत के लिए एक रहमत है और एक छतरी है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए।